चांदनी चौक की गोद में ये एक सुंदर मंदिर में हम आज जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आइए आइए जल्दी से आइए। तो क्या आप जानते हैं इस समय मंदिर बंद है और हम कितने लकी हैं कि हमें परमिशन मिल गई यहाँ पे शूट करने की। वाव! तो चलिए। हरे कृष्णा। भारत एक अद्भुत राज्य है। भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसी विचित्र राजधानी है जहाँ पर हम जानते हैं चांदनी चौक नाम का एक ऐसा एरिया है जो मंदिरों से भरा हुआ है। आज हम पहुँचे हैं एक बहुत ही विचित्र मंदिर में जो है हरे कृष्णा आंदोलन द्वारा चलाया जाने वाला सुंदर केंद्र जो छिपीवाड़ा में चांदनी चौक के अंदर स्थित है। और आज वहाँ का दर्शन हम आप सबको कराने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सुंदर मंदिर के दर्शन करने के लिए? इस मंदिर की विशेष विभूतियाँ हैं जैसे कि भगवान का अर्च विग्रह जो लगभग 160 साल पुराना है, एक ऐसा प्राचीन शिवलिंग जिसकी गणना वर्षों के आधार पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं है। तो आज इस विशेष दर्शन के आप लाभ उठाएं और तो और इस वीडियो को देखने के बाद अपने परिवार वालों के साथ आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए ज़रूर पधारें। आपकी सेवा में हम हमेशा हाजिर हैं। हम चाहेंगे कि आज इस मंदिर की शोभा बढ़ाई जाए आपके दर्शन वर्चुअल दर्शन के माध्यम से और बहुत ही जल्दी आपके शारीरिक दर्शन के माध्यम से भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मंदिर के सुंदर दर्शन करवाते हैं। हरे कृष्णा। मुझे याद है जब ये मंदिर में मैं लगभग 7 से 8 साल पहले आया तो इस मंदिर की दशा कैसी थी। आज अगर आप इस सुंदर मंदिर को देख पा रहे हैं जहाँ पर मार्बल पे कार्विंग की गई है और तो और इतना सुंदर पेंट किया गया है। ये एक्चुअली यहाँ का टेम्पल हॉल आज जैसा लगता है। कई साल पहले तो इसकी अनुभूति भी शायद किसी ने ना की हो। और तो और जब मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ पर वापस आया था दर्शन करने के लिए, चांदनी चौक की भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकल के यहाँ पर आना इतना सुकूनदायक था मेरे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही बदल गई है। दिल्ली में चांदनी चौक में इतना सुंदर और सजावटी मंदिर भगवान श्री श्री राधा वल्लभ जी का, आज इसको देखकर मेरा हर्ष और उल्लास की कोई सीमा ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये इतना दिव्य मंदिर है और इतना विचित्र मंदिर है कि यहाँ के जो विग्रह हैं कई वर्षों पुराने हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर में द्वारपाल के रूप में और तो और क्षेत्रपाल के रूप में भगवान शिव हमेशा विराजमान रहते हैं। तो आइए आज आपको हम उस शिवलिंग के दर्शन कराते हैं जो लगभग, अगर भगवान 160 साल पुराने हैं तो वो शिवलिंग कितना पुराना है मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन क्यों ना इसके दर्शन करके आज हम भगवान शिव से ये प्रार्थना और निवेदन करें कि वो हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन ज़रूर प्रदान करें। तो आप देखेंगे कि ये शिवलिंग जो कि बहुत ही छोटा है, इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस्कॉन के ये मंदिर एक्वायर करने से पहले ये मंदिर एक कॉमन मंदिर था जिसे कि एक लोकल संस्था चलाती थी। और जब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया तो भगवान राधा कृष्ण तो प्रमुख थे ही, लेकिन अन्य देवी और देवताओं की भी स्थापना करी है जिसमें प्रमुख भगवान शिव हैं। और तो और इनके दर्शन किए बिना मुझे उम्मीद है कि भगवान राधा वल्लभ जी हमारे दर्शन को स्वीकार कभी नहीं करते हैं। तो करिए इनके दर्शन और उठाइए विशेष लाभ आज।
ऐसा स्थान जहाँ पर शिला प्रभुपाद पर्सनली रहते थे। और तो और मैंने आपको बताया कि शिला प्रभुपाद आज ये जो वेल मेंटेन्ड रूम है इसमें नहीं रहते थे, एकदम रॉ था। ये जो बाहर का एरिया आप देख सकते हैं ये ओपन टेरेस था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे सिवाय सनलाइट के। लेकिन किस तरीके से शिला प्रभुपाद की मेमोरीज़ को प्रिजर्व करके रखा गया है इस रूम में, ये हम देख सकते हैं इन विभूतियों के माध्यम से जो शिला प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स और अपने वेल विशर्स को रिप्लाइज के रूप में लिखा है। कई लेटर्स हैं शिला प्रभुपाद की जिसमें शिला प्रभुपाद ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और रिप्लाईज शेयर किए हैं उन सब से जो शिला प्रभुपाद को रीच आउट करने की कोशिश करते थे। क्योंकि शिला प्रभुपाद कभी भी एक स्थान पे रहते नहीं थे। ही वॉज नेवर स्टेशन एट वन प्लेस। वो भ्रमण करते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। और तो और आप देख सकते हैं यहाँ शिला प्रभुपाद का हारमोनियम। वैसे तो हर टेम्पल में कुछ ना कुछ यूनिक रहता ही है, लेकिन इस टेम्पल में यूनिक ये रूम है जहाँ पर हमने शिला प्रभुपाद की चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा है केवल आप सबके लिए। जब मैं यहाँ के मैनेजर नीलकंठ प्रभु से पर्सनली बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरीके से शिला प्रभुपाद ने यहाँ पर संघर्ष किया। और तो और इस टेम्पल को जब वो छोड़ के गए तो इस्कॉन को ये टेम्पल अचानक से नहीं मिला, उन्हें भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी इस टेम्पल को एक्वायर करने के लिए। आप सब जानते ही हैं 8 गैलरीज इस्कॉन की वर्ल्ड फेमस है। इस टेम्पल में भी एक आर्ट गैलरी है, लेकिन वो आर्ट गैलरी शिला प्रभुपाद के प्रिंसिपल्स और बुक से एकदम एनरिच्ड है। तो क्या आप उस आर्ट गैलरी के भी दर्शन करना चाहेंगे, है ना? चलिए चलते हैं आर्ट गैलरी। आइए कैमरामैन जी, चलते हैं आर्ट गैलरी। ये वो छत था जो शिला प्रभुपाद के रूम के बाहर था, जहाँ पर आज हम इतना वेल मेंटेन्ड पॉश एरिया देख सकते हैं। और तो और किसी ने सोचा था कभी कि इस टेम्पल में लिफ्ट भी होगी? आज लिफ्ट भी है इस मंदिर में आपकी कन्वीनियंस के लिए और ऑपरेशनल है। इस्कॉन की प्रॉपर्टीज़ कहीं पे भी हो, चाहे इंडिया में या अब्रॉड में, लेकिन उनकी मेंटेनेंस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। शिला प्रभुपाद कहते थे कि अगर कृष्ण को आपको महसूस करना है तो जो टेम्पल्स हैं वो कृष्ण की एक्सपेंशन है। जैसे आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, जैसे आप कृष्ण का ख्याल रखते हैं मंदिर में, उसी तरीके से इन टेम्पल्स का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम चलते हैं इस टेम्पल की सुंदर आर्ट गैलरी की ओर जो एनरिच्ड है शिला प्रभुपाद की बुक्स के द्वारा। शिला प्रभुपाद ने कई लैंग्वेजेस में बुक्स की छपाई पे बल दिया। आज अगर आप देखते हैं विश्व भर में प्रचार सक्षम हो पाया है तो वो केवल और केवल इसीलिए हो पाया है क्योंकि शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने वो कष्ट उठाया उनकी बुक्स को ट्रांसलेट करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास कई लैंग्वेजेस की बुक्स हैं, जैसे डच, हंगेरियन, स्लोवेनियन, लिथुएनियन इत्यादि। और तो और शिला प्रभुपाद क्या कहते थे? प्रीचिंग इज द एसेंस। अगर हर व्यक्ति कृष्ण भक्ति में इस प्रिंसिपल से जुड़ा रहे और टिका रहे तो कृष्ण भक्ति का प्रचार आग की तरह इस संसार में फैलेगा। और दूसरा, प्योरिटी इज द फोर्स। ये प्रचार करना, प्रीचिंग करना ना कोई मजाक नहीं होता कि हम सोचते हैं कि नहीं हम तो किसी को पकड़ के ले आएंगे, मंदिर में बैठा देंगे और वो भक्त बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए, प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी अर्थात जब तक आपका मन शुद्ध ना हो तब तक किसी और का हृदय आपकी बातों से परिवर्तित होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भी शिला प्रभुपाद की कई लैंग्वेजेस में बुक्स रखी गई हैं। और तो और आपको जान के हैरत होगी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स एक ऐसी बुक है जिसको शिला प्रभुपाद ने यहाँ कंपाइल किया और वो यहाँ पे बनी। अमेजिंग बुक है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि एक स्थान पर बैठकर या पूरे संसार में भ्रमण करने लग जाएं? अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस बुक को पढ़ना ज़रूरी है। और तो और
यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल मतलब कि आप हर एक वस्तु को कृष्ण की सेवा में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी इंटेलिजेंस और तो और आपकी एबिलिटी, आपका टैलेंट, सब भगवान की सेवा में बढ़िया से यूज हो सकता है। और देखिए, श्रील प्रभुपाद कहते थे गॉड हेड इज लाइट, द साइंस इज डार्कनेस, वेयर देयर इज गॉड हेड देयर इज नो द साइंस। मतलब तमसो मा ज्योतिर्गमय, लेकिन कृष्ण का होना उसमें आवश्यक है। फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, हाउ? इफ देयर इज कृष्णा कॉन्शियसनेस टू इट। प्रभुपाद का मानना था बुक्स आर द बेसिस, अगर किताबें नहीं होंगी तो हम इस संसार में कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बीबीटी का निर्माण अलग से किया। बीबीटी अर्थात भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। किसी भी परिस्थिति में मंदिर बंद हो सकता है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि कभी भी किताबों की छपाई बंद नहीं होती है। अगर कभी मंदिर बंद हो गया, किताबों की छपाई होती रही, तो उसका वितरण से मंदिरों का निर्माण होना वापस से संभव हो पाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते थे बैक टू गॉड इज द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। उन्होंने इसी स्थान पर रहकर बैक टू गॉड हेड मैगजीन को लिखना और छपाना और तो और डिस्ट्रीब्यूट भी करना। जैसे कि यहाँ पर एक बैक टू गॉड हेड मैगजीन है, मैं आप सबको वापस से दिखाना चाहता हूँ। ये मैगजीन अगर आपके घरों पे नहीं आती है तो आप इसे अपने घर पे लगवाएं। इसके 3 एडिशंस रहते हैं, इंग्लिश, हिंदी और इंटरनेशनल एडिशन, और इसकी जानकारी एक्सक्लूसिवली आपको हमारे से प्राप्त हो सकती है। इसकी एनुअल मेंबरशिप है, इसकी 5 साल की मेंबरशिप भी है, और बहुत ही सस्ते प्राइस पे आप इसको अपने घर पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बाय कुरियर आपके पास पहुंच सकती है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पेंटिंग है जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, जिससे एक्चुअली पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद का स्ट्रगल किस तरीके का था। एक सन्यासी श्रील प्रभुपाद इस बैक टू गॉड हेड मैगजीन को दिल्ली में बांटते थे, और कैसे लोगों के बीच में ये जो पेंटिंग बनाई गई है ये एक्चुअल डिपिक्शन है उस सिचुएशन का जहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक रेस्टोरेंट या बार में गए थे लोगों को इन मैगजीन्स के बारे में बताने के लिए, और लोग इनकी तृप्ति में लिप्त थे। तो श्रील प्रभुपाद ने कभी भी संकोच नहीं किया और सबको प्रचार के योग्य समझा, और तो जैसे तैसे अपने आंदोलन का प्रचार करने की मेहनत करते रहे। इस विचित्र मंदिर में, जो कि बहुत ही छोटी जगह पे है, बहुत ही पतली गली में है, ये सुंदर 3 मंजिल का मंदिर इतना भव्य और आकर्षित है कि मैं चाहता हूं कि हम यहीं पे इसको खत्म ना करें, आपको एक फ्लोर और ऊपर लेकर जाए, जहां पर आप दर्शन करेंगे भगवान की किचन और तो और भक्तों के प्रसाद हॉल के भी। और तो और आप अगर थोड़ा आगे आएंगे तो आप देखेंगे ये एक प्री असेंबली एरिया बनाया गया है। जब आप अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ आएंगे तो यहाँ पर आपको असेंबल किया जाएगा, जहाँ पर आप प्रभुपाद के इस मंदिर की डिटेल समझेंगे टेम्पल मैनेजमेंट के द्वारा। आप देख सकते हैं ये एक सुंदर चित्र है जो कि अमेरिका में जगन्नाथ रथ यात्रा का है। किस प्रकार श्रील प्रभुपाद हर्ष और उल्लास के साथ रथ यात्रा में नाच रहे हैं और उनके साथ उनके शिष्य कीर्तन कर रहे खुश हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हमने सुना है कि मंदिर में पुजारी होते हैं और पुजारी भगवान की सेवा करते हैं, और पांडव रक्षक प्रभु जिनको मैं कई सालों से जानता हूँ, मुझे याद है जब मैं सबसे पहली बार इस्कॉन दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश में गया था तो पांडव रक्षक प्रभु के दर्शन हुए। अब वो आ चुके हैं चिप्पीवाड़ा मंदिर में और इस समय कई प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। तो हम पांडव रक्षक प्रभु से ये जानना चाहते हैं कि प्रभु जी, आप उन्हीं भक्तों में से हैं जिनको पहले यहाँ पर भेजा गया था, तो है ना? तो आप बताएंगे इस मंदिर के बारे में। आज जो ये मंदिर है उस समय ये मंदिर कैसा था और आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? मैं हमें सुर से बोलता हूँ, जैसे जगह कैसे लिया गया। जगह तो हमें वो ट्रस्ट लोगों से पहले बात की। ट्रस्ट लोगों ने बहुत दिन मीटिंग चला, ऐसे एक करके ट्रस्ट लोगों ने उन्होंने सब रिजाइन दिया। फिर पहला जो ट्रस्ट थे हम लोग इसमें इनसाइड आए, राघव प्रभु, साधुदेव प्रभु, मैं।
उसके बाद और ट्रस्ट भी भीतर हमारा और 6 और 3 लोग जैसे मोहन प्रभु, सोनगरीश प्रभु, बजेंद्र प्रभु, वो इंक्लूड हुए। तो तभी ये रेस्ट अपना मंदिर के नाम से हो गया था। फिर भी हमें इसमें जो है कब्जा में थे कोई पुजारी, जगह को हमें प्राप्त नहीं हुआ था। तो प्रभु जी इसका मतलब ये है कि संघर्ष तो बहुत ज़्यादा होगा ना? हाँ, पुजारी के साथ फिर मीटिंग हम लोग मिनिमम कम से कम 100-150 बार किए होंगे। आज ही कुछ बोलते थे, कल और कुछ बोलते थे। ऐसे करते करते पैसा का भी इनको जो था, लक्ष्मी की चाहिए था, धीरे धीरे इनका जो है इच्छा बढ़ता जाता था। फिर आखिर में एक दिन ऐसे गुरु महाराज इधर नहीं थे, मायापुर में थे। फरवरी 18 तो महाराज थे उधर, मायापुर की प्रोग्राम चल रहा था, उधर मीटिंग और सब प्रोग्राम थे। तो हम लोग आकर के जगह को राघव प्रभु, हमें और कुछ भक्त आए थे, युधिष्ठिर गोविंद प्रभु, आगे हम बिरो ओवर करके उनको रात का रात पैसा दे करके उनको खाली करवाए। कितना आसान लगता है, उन्होंने कितने स्पष्ट शब्दों में ये बता दिया कि किस तरीके से ये जगह इस्कॉन को मिली। तो संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है, हम समझ सकते हैं। 100-150 बार मीटिंग करना पड़ा। आप सोचते हैं कभी किसी कॉर्पोरेट कंपनी में 100-150 बार मीटिंग हो किसी प्रोजेक्ट को एक्वायर करने के लिए, पर मंदिरों में एक्चुअली होता है। प्रभु जी हम देखते हैं राधा वल्लभ बहुत ही सुंदर विग्रह हैं भगवान के। कितने पुराने हैं ये विग्रह? ये मिनिमम 130 साल 40 साल लगभग होंगे, क्योंकि हमें जो एमसीडी से पेपर निकाला था 108 साल के पेपर और निकले थे। एमसीडी का जो मंदिर है जब से स्थापना हुआ 108 साल के पेपर एमसीडी से जो पेपरबाजी था। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा और पहले से वो बोल रहे हैं कि 140-130 साल की होगा जगह। देखिए 140 या 130 साल पुराना ये सुंदर मंदिर, आज जहाँ पर हम बैठकर ये सुंदर राधा वल्लभ जी और गौर निताय के दर्शन कर रहे हैं, कितना अजीब है ना। कभी किसी ने सोचा होगा कि हमें अपने जन्म में भगवान के इतने पुराने विग्रह के दर्शन करने को मिलेंगे? प्रभु जी दूसरा ये भी है कि हम देखते हैं कि मंदिर जो चांदनी चौक में है, क्या इनका समय खुलने और बंद होने का सेम रहता है जो बाकी इस्कॉन मंदिरों का है, या ये अलग होता है? एक्चुअली ये मंदिर जो है खोलने की टाइम ही हमें एक रूम था, बंद था जो रूम, और रूम में काफ़ी सारे कागज़ मिले। उसमें से कागज़ मिला है कि पहले से जो भगवान के ऐसे ही बोलते थे राधा कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर। जब वो पेपर मिले तो हमें गुरु महाराज को दिखाए, हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो उन्होंने बोले हाँ ये प्रभुपाद की राइटिंग है, और उसमें टाइम फिक्स था। तो इसका मतलब ये है कि प्रभुपाद कितने विजनरी थे कि उन्होंने सोच के रखा था कि ये एक समय में मंदिर इस्कॉन संस्था के पास ही आने वाला है, और प्रभुपाद ने इस मंदिर में कई ऐसे प्रिंसिपल्स को फाउंड या ले कर दिया था जो आज हम देख पा रहे हैं। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और तो और मैं इतना सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि प्रभु जी ने मुझे ये प्रसाद भी दिया है। और आप कभी भी इस्कॉन मंदिर जाएंगे तो आप प्रभु जी को ज़रूर पकड़ें प्रसाद के लिए। प्रभु जी आपका एक छोटा सा संदेश उन सब लोगों के लिए जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं दुनिया के कोने कोने से, आप बताइए कि इस मंदिर में आने का क्या विशेष लाभ उन्हें मिल सकता है। तो मैं थोड़े और शब्द रह गया, जैसे गुरु महाराज देखे हो प्रभुपाद के हैंडराइटिंग में थे, तो राधा कृष्ण के मंदिर से इनको जाना जाता था सुर से, लेकिन उसमें जो कागज़ मिले हमको उसमें राधा वल्लभ लिखा गया था। फिर महाराज बोले इनका नाम है राधा वल्लभ, और वो टाइम जो सुबह की टाइम थे 5 बजे की टाइम है जो ओपनिंग की टाइम थे, और महाराज गुरु महाराज को बोले कि ऐसे ही कंटिन्यू जो है सेवा जारी रखो अभी जब तक मंदिर पूरा नहीं हो रहे हैं। प्रभु जी छोटा सा संदेश उन सब लोगों के लिए जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ तक ना पहुँच पाएँ, लेकिन हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया है इस स्थान पर रहकर। तो 2 शब्दों में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो एक कहता हूँ कि जैसे प्रभुपाद ने यहाँ रह करके उतना संघर्ष किए, इस्कॉन जब कि कुछ नहीं था, संस्था बना नहीं था, यहाँ से प्रभुपाद ने जो एडिटिंग किया, प्रिंटिंग किए, और काफ़ी सारा जो भागवतम गीता यहाँ से लेकर के उन्होंने अमेरिका पहुँचे।
वहाँ से फिर जब रिटर्न भी आए, वो 40 रुपया लेकर के गए थे यहाँ से, केवल सिर्फ 40 रुपया लेकर के भारत का पैसा, इंडियन मनी, विदेश ले गए थे। विदेश से जब रिटर्न आए, फिर वो 40 रुपया दे करके टैक्सी को आकर के यहीं चिपीवाड़ा आए उन शिष्यों के साथ। शिष्य लोगों ने आश्चर्य हो गया कि आप इसी जगह में रहते थे, छोटे से जगह, और इतना कंजेस्टेड जगह है। तो उन्होंने बहुत मतलब आश्चर्य हो रहे थे कि आप प्रभुपाद ऐसे रहते थे। लेकिन वो जगह भी था बहुत, जैसे आज के दिन में तो बना गया पूरा, जो रिकन्स्ट्रक्शन हो गया, लेकिन उस टाइम बहुत दरार था, भंगार था, टूटा, जैसे लग रहा है कि गिर जाएगा। हाँ, उसी हाल में आकर के हम लोग थे। धीरे धीरे जो राधा वल्लभ जी कृपा हुआ और भक्त लोग की इच्छा भगवान के मंदिर बनाने के लिए, तो ये मंदिर अपने आप फिर दोबारा प्रकट हो गए। तो प्रभु जी के सिंपल शब्दों में ये पता चलता है कि प्रभुपाद किस प्रकार सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग को बहुत प्रोत्साहन देते थे, और वैसा ही प्रभु जी के आचरण में भी दिखता है। प्रभु जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। हम इस मंदिर में ज़रूर आएंगे और उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से और कई लोगों को लेकर आएँ। हरे कृष्णा। राम बलराम प्रभु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम बलराम प्रभु को मैं कई सालों से जानता हूँ। पहले वो ईस्ट ऑफ कैलाश में थे, फिर वो द्वारका में भी थे, और अब वो हैं चांदनी चौक में। तो हम देखते हैं कि जैसे ही कोई इस्कॉन संस्था में संत बनता है, वो भ्रमण करने लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप यहाँ पे यूथ एक्टिविटी देखते हैं ना, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे यूथ के लिए आप क्या क्या प्रोग्राम करते हैं, जिससे कि हमारे व्यूअर्स यहाँ पे जुड़ जाएं? यूथ के लिए हर संडे हम सब प्रोग्राम करते हैं 4 बजे से 4 से 6। इसमें अलग अलग अनुभवी भक्त आते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम क्लास लेते हैं, उसके बाद फिर कीर्तन करते हैं, सभी भक्त नाचते हैं, उसके बाद सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था, फूल प्रसाद की व्यवस्था है। तो भक्त सब यूथ आते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं यहाँ पे। छोटा सा एक प्रश्न प्रभु जी, लोग बड़ा डरते हैं इस्कॉन में अपने बच्चों को भेजने से, ऐसे माँ बाप के लिए आपका क्या संदेश है? तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे आते हैं तो उनके अच्छे संस्कार होते हैं, तो बच्चे यहाँ से सीख के जाते हैं, तो माता पिता का भी अच्छे से सम्मान करते हैं, तो माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। बहुत अच्छा है। तो हम देख सकते हैं कि अगर बच्चों के लिए अच्छा प्रोग्राम है और मम्मी पापा बच्चों को भेजने से तक खुश हो जाएंगे, तो जब मम्मी पापा आने लगेंगे तो वो खुद कितना खुश होंगे। तो घर पे नहीं बैठना है, हर संडे को यहाँ पर हमारी दोपहर की 1 से 2 बजे वाली क्लास भी अटेंड करनी है, और उसके बाद तो प्रसाद भी बढ़िया सा होगा। 4 बजे यूथ के लिए, अभी 4 बजे यूथ के लिए, और 1 से 2 संडे को भी क्लास होती है। 7 बजे। अच्छा, वो 7 बजे शाम में होती है, तो मतलब डिनर संडे को घर पे बनाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में ही मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू बड़ी। हरे कृष्ण। अभी जमकर प्रसाद आया है और इतना आनंद आया कि मैं आपको क्या बताऊं। गोभी मसाला, दाल तड़का, चावल और महाप्रसाद अमेजिंग था, एकदम मज़ा आ गया। तो 2 भक्त मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस डिवोटी लग रहे हैं, एकदम द टिपिकल हरे कृष्णा डॉक्टर अन्नू। हरे कृष्णा। हरे प्रसाद पाने के मतलब कितने खिले खिले लग रहे हैं हमको। प्रसाद पाने का सब खिले खिले ही महसूस। परफेक्ट। थोड़ा पास आइए, ठीक है। मुझे बताइए कि आप इस मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं? मैं इस मंदिर से 1 नवंबर, आई गेस, नो सॉरी 2 नवंबर में जुड़ा था। नेक्स्ट डे जब इनॉग्रेशन हुआ था मंदिर का, तो तब से तो यहाँ के जो सीनियर डिवोटीज़ हैं बहुत मर्सीफुल हैं, जो मुझे थोड़ा सा सेवा करने का मौका देते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आकर्षित क्या था जो आपको खींच ले आया यहाँ? एक्चुअली जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था, मैं इसी रूम में आया था, और इस रूम में मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी। मैं जब बैठा था, मैंने अपना एक राउंड किया, जो बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब एक अननोन पॉजिटिव वाइब मिल रही थी। तो और वही एक वाइब थी जिसने मुझे अभी तक यहाँ पर जोड़ रखा है। पॉजिटिव वाइब। खैर, मंदिरों में तो पॉजिटिव वाइब्स ही वाइब्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या सेवा करना पसंद करते हैं आप यहाँ पर? मुझे सीनियर्स कोई भी सेवा देने मुझे सबसे अच्छा लगता है, बट एज फार एज माई इंटरेस्ट इज कंसर्न, I like to speak to the people about Krishna consciousness as much as I can. So you mean प्रचार की सेवा? हाँ, exactly. परफेक्ट है। आप कोई ऐसा मैसेज है जो व्यूवर्स को देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज़्यादा लंबा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी मैसेज नहीं है। मैं एक्चुअली आप सबको एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग बहुत सारा, मतलब वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर आवर मटेरियल aspects. We always prioritize our time for material aspects, but I would suggest each one of you, whoever is watching this video or would probably be watching it afterwards, please try to manage some time, few minutes in the beginning, I would say,
to find that spiritual awakening, because that's the only thing that would give you an eternal happiness, because we are all connected to the Supreme Soul, right? And we are also a soul which is also created by the Supreme Soul. So I don't think that we would ever get happiness until the soul is connected to the Supreme Soul. प्योर फिलोसफी बोल रहे हैं, प्योर फिलोसफी अमेजिंग है। इस्कॉन के पास तो बड़ी यूनिक चीज़ है, बोलते हैं तो प्योर फिलोसफी अमेजिंग। ये आपको बताइए प्रभुपाद जी का ये सब कुछ उनकी बुक्स लोग सीखते थैंक यू हैं। सो मच, सो हैप्पी टू जॉइन अस। हरी शंकर हमारे साथ है जिन्होंने प्लेट भर के प्रसाद पाया। आपकी प्लेट और गोवर्धन पर्वत में कोई फर्क नहीं दिख रहा था, कैसा लगा प्रसाद? प्रसाद बहुत ही डिलीशियस था और बहुत मज़ा आया। और इसके अलावा कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था टेंपल में, और इसके बाद मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया यहाँ टेंपल में और बहुत अच्छा लगा। वापस आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दोबारा से आना है। परफेक्ट, कल संडे है, जम के। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर हम इस वीलॉग को ख़त्म करते हैं। सच में बहुत आनंद आया प्रसाद पाकर, भक्तों के साथ बात करके। मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा। बने रहिए, हम एक्सप्लोर करेंगे हो सके तो इस संसार के सारे इस्कॉन टेम्पल्स, और तो और अब एक सरप्राइज आप लोगों के लिए आने वाला है इतने सुंदर मंदिर का, जो देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। डिटेल में नहीं बताऊंगा। इस चैनल को फॉलो करिए, हमारे पोस्ट्स को वॉच आउट करिए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे भक्ति आंगन के नाम से हमें अभी फॉलो कीजिए और देखिए आपकी लाइफ कैसे हम बदलते हैं वर्चुअली। हरे कृष्णा।